जय हिंद साथियों, नमस्कार। अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो और सब लोग उसके प्रति सोचने लगे, विचार करने लगे, तो ये प्रकृति आपकी तरफ झुक जाती है और कोशिश करती है आपको चीज मिल जाए। यही बात कुछ पद्वति में भी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है हाई कोर्ट को लेकर। तो वीडियो पूरा देखना, मैं 2 मिनट इंतजार कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो शुरू करूंगा। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 की पद्धति को लेकर लगातार छात्र और छात्राएं प्रयास कर रहे हैं, जिसमें दीप्ति एकेडमी का एक सहयोग रहा है कि हम छात्रों को एकत्रित करने में सफल हुए और सभी ने मिलकर एक प्रयास किया। कई दिनों से लगातार हम प्रयास कर रहे थे और हम बच्चों से हम जानकारी ये लेते विभाग से कि कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली हैं, तो कहीं जवाब प्रॉपर आ ही नहीं रहा था। तो अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगर हाईकोर्ट में विभाग ये बताने में सक्षम हो जाता है कि कितने पद खाली हैं, हालांकि कुछ पद निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। और अगर ये पद लाखों में हुए तो फिर पद वृद्धि क्यों नहीं होगी, आप ये भी समझिएगा कि पद वृद्धि जरूर होगी अगर हम एक साथ मेहनत करते रहे तो। अब हाईकोर्ट भी हमारे सपोर्ट में है। एक प्रकार से देखा जाए तो हाईकोर्ट अपना काम कर रहा है, पद वृद्धि को लेकर उन्होंने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर रूप से अगर हमें पूरा डाटा मिल जाता है तो जिस बात की हम जानकारी ले रहे थे वो जानकारी हमारे को प्राप्त हो जाएगी और पद वृद्धि के लिए हम लोग प्रयास करने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए ये बात अच्छी है कि अब हाईकोर्ट भी पीछे पड़ गया है हाथ विभाग के। उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की है, टिप्पणी सुनकर ही पता चल जाएगा आपको। प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में 102 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शासन से हलफनामे पर जवाब तलब किया गया है। अब आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर धार, झाबुआ, छतरपुर, शिवपुरी, बड़वानी, सिंगरौली, दमोह, जबलपुर। अगर हम इन आंकड़ों को भी ऐड कर लें, हम इन आंकड़ों को, हालांकि इनकम्प्लीट आंकड़े हैं, इससे ज्यादा पद खाली होंगे, लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को भी ऐड कर लें तो 32, 24, लगभग 60,000, 80,000, फिर 20,000, 1,00,000, 1,20,000, फिर इन दोनों को मिला 20,000, तो 1,40,000, जो कि हम बार बार 1.5 लाख पद बोलते हैं ना, वो ऐसे हवा में नहीं बोलते हैं। 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार, जी हाँ, 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार पद वृद्धि नहीं कर रही है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ये जो हमारे लिए खास खबर आई है हाईकोर्ट को लेकर, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, ये हम नहीं बोल रहे हैं, अब तो ये पेपर बोल रहे हैं। भाई हमारा काम क्या है, पद वृद्धि करवाना। दीप्ति सिंह एकेडमी, दिनेश ठाकुर का संपूर्ण पूरा प्रयास है, वित्त परिवार प्रयास है भैया, कि तुम्हारी पद वृद्धि हो जाए और आपको नौकरी लग जाए। अब इसमें जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि पद वृद्धि से उनका नुकसान है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग अब 2 साल बाद होगी। पहले प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे। तो बार बार ये बात मैं इसलिए बताता हूं, कुछ बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर क्या पद वृद्धि से हमारी पद, कुछ लोग बहकाने वाले भी होते हैं। पर ध्यान रखना, दिनेश ठाकुर हमेशा छात्रत्व में काम करता है, किसी के बहकावे मत आना। जो मैं बोल रहा हूं आप उस चीज को समझा करो। भाई अभी 2 साल में रिटायर नहीं होंगे क्या लोग, कुछ लोग, और नए स्कूल में वैकेंसी नहीं आएगी क्या? बहुत सारी चीजें होने वाली हैं कि हम 25,000 की मांग कर रहे हैं, 50,000, हालांकि वही 1.5 लाख पद खाली है, तो वैकेंसी तब भी आनी है, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपका सपोर्ट मैं हमेशा करता रहूंगा। बट आपको हमारा सपोर्ट जरूर करना है। मैं बार बार बच्चों को याद दिलाता रहता हूं कि पहले मैं ऐसा नहीं बोलता था, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है कि भैया हमारी एकेडमी को 5 स्टार रेटिंग देने का काम आप। अब ये बात सोचो कि अगर हाईकोर्ट पीछे पड़ गया है साहब, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये अच्छी खबर हमारे लिए तो है कि अगर वास्तव में, आप देखिएगा यहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को 600 रुपए में मासिक पेंशन देने का जवाब तलब भी किया है। जो मासिक पेंशन 600 रुपए दिव्यांगों को मिल रही है, लाडली बहना को 1500, दिव्यांगों को 600, ये भी कहां का न्याय है साहब। इस पर भी हमने आपत्ति जताई थी, जो कि सरकार, हाईकोर्ट ने सुनी है। धन्यवाद, हाईकोर्ट न्याय देने में सक्षम है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सचदेवा ने शासन से शपथ पत्र में, अब देखो ये जानकारी ऐसी नहीं मांगी है कि भाई कोई भी आके ओरली दे जाए। बड़ी बात ये है, कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन को शपथ पत्र पर यह जानकारी पेश करने को कहा है कि प्रदेश में कितने शासकीय स्कूल हैं और उनमें शिक्षक के कितने पद खाली हैं। मामला उस जनहित याचिका से है जिसमें मध्य प्रदेश शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था पर गिरते स्तर को खटगरे में खड़ा किया गया है। देखिए हम बोलते हैं, लोगों को लगता है सर आपको तो कोचिंग पढ़ाना है इसलिए बोल रहे हो, कोई और बोलता है बच्चों को सर आपको तो नौकरी लेनी है, बच्चे बोलते हैं तुमको तो नौकरी चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हो। भैया ये जनहित की बात है, मेरे ख्याल से कोई नहीं करता होगा। मतलब जनहित मतलब होता है कि ऐसा मुद्दा उठाना जिसमें सभी का फायदा हो। इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं वर्ग 2 वाले अपनी बात करते हैं, वर्ग 1 वाले अपनी बात करते हैं, वर्ग 3 वाले। दिनेश ठाकुर का हमेशा से, शुरू से एक वादा रहा है कि किसी भी प्रकार के विभाग का बच्चा क्यों ना हो, वो मेरा विद्यार्थी है, वो मेरे छात्र हैं, मैं सबका भला करूंगा। अब यहाँ पर किसी एक वर्ग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात सिस्टम व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। ध्यान देखिएगा, मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर को कटघरे में रखा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को नियत की है। जनहित याचिकाकर्ता डिंडोरी निवासी किसान लोक सिंह की ओर से पक्ष रखा गया है।
दलील दी गई है कि अकेले डिंडोरी जिले में 102 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बिना किसी शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, एक जिले की बात है, जबकि हमारे पास हर जिले के लोग हैं, हमारे पास हर जिले के कोऑर्डिनेटर हैं। जिला कोऑर्डिनेटर जो पद्धति में सपोर्ट कर रहा है, कम से कम वो अपने जिले के सरकारी स्कूलों की संख्या तो बता ही सकता है। कनेक्ट पे आओ और सिर्फ 5 रुपए में करो खूब। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी टीम क्या काम कर रही है, आपको जागरूक भी कर रही है। ये कोई फालतू काम नहीं है। आप लोग लगता होगा पदवृद्धि पदवृद्धि पदवृद्धि, अरे इतने पद खाली है कि इससे ऐसे 10 पदवृद्धि हो जाए, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना ना, मेहनत नहीं करना चाहता। आरटीआई लगाओ तो जवाब कम देते, लेकिन इस बार आरटीआई लगाना है। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, वीडियो इतना शेयर करना हर बच्चे तक पहुंच सके। और मैं तो बोलता हूं आरटीआई कैसा नहीं कि तुम ही लगाओ, अपने परिवार वालों को बोलो, पड़ोसी मोहल्ले वालों को बोलो, लगाओ आरटीआई। आरटीआई का जवाब अगर नहीं देते हैं, उसी आरटीआई का प्रिंट आउट लेके चलेंगे विभाग, और किसकी औकात है कि तुमको मना कर दे जानकारी देने से, समझ में आया? जब हम पूरी भीड़ के साथ चलेंगे ना, सब लोग लगाएं आरटीआई। आरटीआई लगाओ, 10-12 दिन में लेटर आएगा कि हम जानकारी नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तो उस लेटर को लेके चलेंगे। फिर ये विभाग खोले क्यों तुमने आरटीआई का, बंद करो इसको। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं अक्षर शायद सच होने वाला है। अगर हाईकोर्ट सख्त हो गया तो पदवृद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि जब आप देख सकते हो 54 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों के अभाव में गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में है और सरकार बुनियादी शिक्षा के दावों पर विफल साबित हो रही है। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक न होने से शिक्षा के अधिकार कानून का भी उल्लंघन है। वास्तव में सही बात है, आपने शिक्षा का अधिकार कानून बना रखा है, आपने बोला रखा है कि हर गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे। भैया शिक्षक ही नहीं है तो कैसे पढ़ाओगे? ये सिंगरौली, जबलपुर, मात्र इतने जिलों में ही मिलाकर 1 लाख पद, 1.5 लाख पद हो रहे हैं, तो बाकी जिलों में क्या हालत होगी ये आप ही जानते। हम सपोर्ट, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा, भाई हमारी टीम कल भोपाल शिक्षा मंत्री जी से मिलने गई थी। उनको क्या जवाब मिला, छोटा सा 15, मैं पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, बड़ा वीडियो 3 मिनट का, बट मैं आपको 2.5-3 मिनट का 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद हमारी टीम, जी हाँ, जगह गोपाल सर हैं हमारे साथ, क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, पदवृद्धि के में क्या क्या करना है। हाईकोर्ट भी जब इतना सख्त हो रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हाईकोर्ट सख्त हो रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए छोटा सा वीडियो। जैसा कि साथियों कल एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो बात की बात है, ठीक है, और इसका मैंने पूरा वीडियो आपको बना दिया है, उसमें क्या क्या हुआ है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को नमन करना चाहूंगा जो हमारे आंदोलन में व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं। उसमें सारी कोर कमेटी की बात करना चाहूंगा, सारे हमारे टीचर्स की बात करना चाहूंगा, ठीक है। हमारे साथ अगर देखा होगा, ठीक है, गोपाल सर दिन रात आपके लिए खड़े हुए हैं, जिसमें कि भाई वहां पे कुछ काम रहता है, भोपाल में हम डिस्कशन जब करते हैं, वहां पे जो भी अरेंजमेंट होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ज्ञानेश सर हमारे भीड़ के जितने भी अच्छे संचालक हो सकते हैं उसमें सबसे बेस्ट है, जो भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभालते हैं। इसके अलावा हमारे पाठक सर जो है वो बच्चों को कनेक्ट करने में, कानूनी दाव पेच में और प्रक्रिया को संभालने में, ठीक है। दीप्ति मैडम है जो जनरली अधिकारियों से अपने हक की बात करने में, महिलाओं को संभालने में, इन सब चीजों में उनका योगदान रहता है। तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो एक से एक बढ़कर धुरंधर हैं। और इसके अलावा फिर जैसे मनोज हैं, जगमोहन जी हैं, अभिषेक जी हैं, सुनील जी हैं, ठीक है, और भी कई सारे लोग हैं, धर्मेश जी हैं, ज्ञानेश जी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं कई लोग के नाम नहीं ले पाता हूं, क्षमा चाहता हूं। हर एक जिले का कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे तरीके से, प्रजापति जी, कपिल प्रजापति जी, पवन बंसल जी, स्पेशल तौर पर क्योंकि संगीत और खेल की विषय में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वाकपटुता और व्यवस्थित तरीके से कंसेप्ट रखने में माहिर है। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को एक कहूंगा कि आपस में कभी भी लड़ाई ना करें, सब एकजुट रहें, क्योंकि सभी प्रकार के सब्जेक्ट और सभी प्रकार के लोग ही, बच्चे मिलकर ही आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करके स्टेटस पे लगाकर हमारे इस आंदोलन को और बड़ा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें। हाईकोर्ट के इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी का हमें लाभ लेना है, क्योंकि हाईकोर्ट अगर पीछे पड़ गया है विभाग के तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमारे सीधी पॉजिटिव हो रही है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना है कि आप सबको बहुत जल्दी विजय प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। ये स्टेटस लगा लीजिएगा और एप्लीकेशन में रेटिंग जरूर कर दीजिएगा।